this video we will discuss expected question of SSC CGL 2024 13 September थर्ड शिफ्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ GKGS पोर्शन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 13 सितंबर थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन आपका पूछे गए थे सभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका पिछले कई एग्जामों में पूछे गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी जो लोग समझ जाएंगे वो समझ ही जाएंगे। बाकी चलिए शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका RRC ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर में जो कि पूछा गया था कब 14 अक्टूबर 2018 शिफ्ट 2 में। तो आपका इसका राइट आंसर एम्पेयर जो कि हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट की बात कर ले, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इंटरवल। इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इट्स SI यूनिट की बात करें तो एम्पेयर जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ potential difference, coulomb is the SI unit of charge and ohm is the SI unit of resistance। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फ्लावर। तो स्पाइन आपके ऑप्शन में दिया गया होगा तो स्पाइन राइट आंसर हो जाएगा। एप्साइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर, द मेन पार्ट ऑफ फ्लावर आर सेपल्स, द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर डेट प्रोटेक्ट द फ्लावर बेड इट्स ओपन पेटल्स, जो कि आपका द पार्ट डेट अट्रैक्ट पोलिनेटर्स टू द फ्लावर स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कहा जाता है। कार्पेल जो कि आपका द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर ऑल्सो नोन एज द पिस्टिल और जाइनोशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हिंदू कॉलेज वाज फाउंड इन 1791 इन डेस। तो आपका ये क्वेश्चन SSC CGL 2022 प्रीवियस ईयर जो कि टायर 1 ऑफिशियल पेपर हुआ था कब, तो 1 दिसंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया था और आपका आज भी पूछा गया। तो इसका राइट आंसर बनारस हो जाएगा। हिंदू कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1791 टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट। श्री जोनाथन डनकिन एंड गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस फाउंडेड द संस्कृत कॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इज नॉट अ जैद क्रॉप। तो आपका राइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं बात कर लेते हैं खरीफ क्रॉप के बारे में। खरीफ क्रॉप आर ऑल्सो नोन एज द मानसून क्रॉप्स बिकॉज दे आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द मानसून सीजन। देस क्रॉप्स आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन। राइस, मेज, मिलेट्स, रागी, सोरगम, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन etc आर द ऑल खरीफ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। वहीं बात कर ले जैद क्रॉप्स की, तो जैद सीजन इज अ शॉर्ट सीजन बिटवीन खरीफ एंड रबी सीजन। The crops grown in the season are known as zaid crops. Pumpkin, cucumber, watermelon, bitter gourd etc are all types of zaid crops. Rabi crops की बात करें तो they are the crops that are sown at the end of the monsoon season or at the beginning of the winter season. These crops are known as the winter crops. Wheat, mustard, pulses, barley etc are all Rabi types crops. चलिए नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपका 12 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इट्स मेंबरशिप इज लिमिटेड टू 250 मेंबर्स आउट ऑफ 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डैश। तो आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपका MP फॉरेस्ट गार्ड जो कि आपका में भी जो कि पूछा गया होगा कहीं आपका टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होगा। प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू promulgate ordinance during recess of parliament when both houses of parliament are not in the session. Ordinance making power is considered to be the most important legislative power of the president. The ordinance must be approved by the parliament within 6 weeks. The maximum life of ordinance is limited to 6 months and 6 weeks. The president can withdraw an ordinance at any time. The president can issue ordinance only for matters on which the parliament can legislate. Fakhruddin Ali Ahmad issued the most number of ordinances in India. The governor of a state can issue ordinance under Article 213 of the Indian Constitution. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सोर्स ऑफ
नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, तो फाइन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉन टैक्स रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑल दोज रेवेन्यू रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ द टैक्स रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट whether direct taxes or indirect taxes, for example fees, fines, fiscal rebates, gifts, grant, interest and dividend on investment etc. चलिए नेक्स्ट है आपका हु बिकम प्लेयर ऑफ द लीग इन 2023 वुमेन्स प्रीमियर लीग, तो आपका हेले मैथ्यू जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। हेले मैथ्यू won the player of league title in 2023 women's premier league. She performed brilliantly for the Mumbai Indians. The 2023 women's premier league यानी WPL title was won by Mumbai Indians. They defeated Delhi Capitals by 7 wickets in the final. The following are the major awarded in women WPL 2023. तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट जो कि आपका शेफाली वर्मा को मिला था जो कि दिल्ली कैपिटल्स की थी। बेस्ट बॉलर आपका शेखर इशाक को मिला था जो कि मुंबई इंडियंस की थी। बेस्ट बैटर आपका निकले स्कीवर ब्रांड को मिला था जो कि आपका मुंबई इंडियंस से थी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपका हेले मैथ्यूज को मिला था जो कि मुंबई इंडियंस की थी। चलिए नेक्स्ट है आपका राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्रीनार्ड रेजिडेंट, तो आपका RMGX जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन विच ईयर विल द BWF यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप बी होस्टेड इन इंडिया, तो आपका 2026 में जो कि होना है। तो ये क्वेश्चन आपका SSC CGL 2021 में पूछा गया था आपका कब, तो 3 जून 2022 शिफ्ट 3 में। और आपका आज भी पूछा गया है द 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप विल बी 13th एडिशन ऑफ BWF प्रेस्टिजियस बैडमिंटन टूर्नामेंट held annually. It will be held in India 2026. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड DPSP एज डैश, तो आपका यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में डिस्क्राइब किए थे। ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस SI दरोगा में जो कि आपका ऑफिशियल PYP है, तो आज भी पूछा गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The directive principle of state policy DPSP are mentioned in Article 36 to 51 in Part 4 of the Indian Constitution. The DPSPs are taken from the Constitution of Ireland. Article 32 of Indian Constitution were described by the Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Indian Constitution. The Gulf of Mannar has been described as the soul of the world. चलिए नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन, तो आपका 1931 जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आ रहा है BJE CBT 2 में जो कि पूछा गया था 19 सितंबर 2019 शिफ्ट सेकंड में आपका जो कि। तो वहीं गांधी इरविन पैक्ट की बात कर ले तो द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड वायसराय लॉर्ड इरविन इन लंदन ऑन 5 मार्च 1931। चलिए नेक्स्ट है आपका वेयर इज गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड, तो आपका पपी इन द ईस्ट ऑफ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। Designated as a biosphere reserve, the Gulf of Mannar is one of the biologically richest coastal region in all the mainland India. It is the first marine biosphere reserve in South and Southeast Asia. In India, the Gulf of Mannar region in Tamil Nadu is one of the 4 major coral reef areas, and the other are Gulf of Kutch in Gujarat, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Island. The Gulf of Mannar running south from Rameshwar to Kanyakumari in Tamil Nadu. India is located along the longitude 78,008 east to 79,030 east and latitude 8,035 north to 9,025 north. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गिवन बाय द टाइटल खाने खाना बाय अकबर, तो मिर्जा अब्दुल रहीम जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर गेव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू मिर्जा अब्दुल रहीम खान। रहीम real name was Khanzada Mirza Khan Abdul Rahim. He was one of the 9th important minister of his court, also known as the Navratna. अकबर नवरत्न की बात कर ले राजा बीरबल, तानसेन, अब्दुल फजल, फैजी, राजा मन सिंह, राजा टोडरमल, मुलाडो प्याजा, फ़कीर अज़ीउद्दीन, अब्दुल रहीम खान जो कि आपका अकबर के नवरत्न थे। अकबर की बात कर ले तो 1556 to 1600 का जो Akbar was the third Mughal emperor and the son of Humayun. Due to Humayun's death, Akbar succeeded the throne at the age of just 13. Akbar introduced the Mansari system. तो आप इसे भी याद रखिएगा, मेन पॉइंट है आपका। और ये रहे जो कि आपके आज के लास्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जो कि उससे रिलेटेड थे, एक्सपेक्टेड या बोले कि वही पूछे गए होंगे शायद।
बाकी देख लीजिएगा, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।